नमस्कार दोस्तों। देखिए, अगर आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट सेविंग अकाउंट के बारे में। देखिए, जब भी हम कोई भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेसिक चीज़ होता है हमारा खुला खाता, यानी सेविंग अकाउंट। हमें कोई एफडी करवानी है या कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें उस बैंक में सेविंग अकाउंट तो खुलवाना ही पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि हम ऐसे बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाएं जो सबसे बेस्ट हमें फैसिलिटी दे रहा हो। तो आज की वीडियो में हम इंडिया के सबसे टॉप बैंक्स जो हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, कोटक है, एसबीआई है, एयू है, इंडसइंड बैंक है, यानी जो टॉप बैंक्स हैं हमारे इंडिया के, उनको हम कंपेयर करने वाले हैं। और कोई भी सेविंग अकाउंट खुलवाने से पहले हमारे दिमाग में देखिए चार पांच मोटी मोटी बातें आती है। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आता है कि हमें उस बैंक में कितने पैसे हर महीना रखने पड़ेंगे। आज के टाइम पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही हो गई है, क्योंकि हाल फिलहाल में आईसीआईसी बैंक का एक रूल आया था कि अगर किसी का भी सेविंग अकाउंट आईसीआईसी बैंक में खुलवाएगा तो वहां पे उसको 50,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि जो भी हम सेविंग अकाउंट खुलवाएं उसका जो मंथली बैलेंस है वो कम से कम हो, ताकि वहां पे हमें कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि वो सेविंग अकाउंट में अगर उतना बैलेंस नहीं रख पाते हैं तो हमें वहां पे पेनल्टी लगती है। दूसरी मोटी मोटी चीज हमारे दिमाग में क्या आती है, दूसरी हमारी चीज में दिमाग में ये आती है कि जो भी उसका एटीएम है, यानी जो भी हम डेबिट कार्ड लेंगे उसके चार्जेस कितने होंगे। आज के टाइम पे सेविंग अकाउंट में ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि हमने एक बार सेविंग अकाउंट तो खुलवा लिया, जीरो बैलेंस समझ के ही खुलवा लिया, लेकिन हर दिन उसके कभी किसी चीज के चार्ज कट रहे हैं, कभी किसी चीज के चार्ज कट रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम पे। तो आज के वीडियो में हम बेस्ट बैंक देखते टाइम ये भी देखेंगे कि वहां पे ऐसे कोई अननेसेसरी कोई भी ऐसे चार्जेस ना कटते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ये भी आ जाती है कि जो हम पैसे निकलवाना चाहते हैं, पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं, तो हर एक सेविंग अकाउंट पे आज के टाइम पे एक लिमिट होती है। यानी कि अगर आप बैंक में जाके कोई पैसे निकलवाते हो या जमा करते हो तो उस पर एक लिमिट है। अगर उस लिमिट से ज्यादा आप अगर आप वहां पे पैसे डिपॉजिट या विड्रॉल करते हो तो वहां पे आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा चीज, जो हमारा मंथली एवरेज बैलेंस है उसके बाद जो सारे लोग देखते हैं, वो है यहाँ पे कि कितने रुपए का ब्याज मिलेगा, यानी उसकी इंटरेस्ट रेट कितनी मिलेगी। जो भी हम सेविंग अकाउंट में पैसे रखेंगे तो उसमें हमें ब्याज कितना मिलेगा। बहुत सारे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक आज ये दावा करते हैं कि वो 7% तक सेविंग अकाउंट में ब्याज देते हैं। उसको भी हम देखने वाले हैं ऐसे कौन से सेविंग अकाउंट है जिसपे आपको ये सारे ब्याज मिलेंगे। और इसके साथ साथ ये भी देखने वाले हैं कि अगर आप किसी किसी भी बैंक में आप सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हो तो आप चाहते हो, और ये एक कंपलसरी भी हो जाता है कि हमें उसी बैंक में एफडी करवानी पड़ती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि हम ये भी देखें कि उस बैंक की एफडी की इंटरेस्ट रेट कितनी है, ताकि हमें फ्यूचर में हमने सेविंग अकाउंट तो खुलवा लिया जीरो बैलेंस समझ के, और वहां पे एफडी की अगर हम एफडी करवाना चाहते हैं वहां पे वो ब्याज ही नहीं दे रहा बिल्कुल कुछ भी। तो वो जो हमने बचाए थे पैसे जीरो बैलेंस खुलवा के, तो सारे के सारे हम एफडी की इंटरेस्ट रेट के रूप में वहां पे दे देंगे। तो ये मोटी मोटी चार पांच चीजें हैं जो आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सेविंग अकाउंट रहने वाला है। और इसके साथ साथ एक ऐसा सेविंग अकाउंट भी देखने वाले हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि आपको क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक मिलता है। तो उस सेविंग अकाउंट के डेबिट कार्ड यानी आपके एटीएम कार्ड पे भी अगर आप कोई भी खर्चा करोगे तब भी आपको कैशबैक, तभी आपको कैशबैक मिलने वाला है। तो आइए एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में जानते हैं और सारी चीजों को कंपेयर करके देखते हैं आपके लिए बेस्ट बैंक कौन सा है अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है एक्सिस का, उसके बाद है एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी हमारा एक्सिस है, आईसीआईसी है और हमारा एचडीएफसी बैंक है, ये बैंक हमें जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने की कोई फैसिलिटी नहीं देते। यानी अगर आप वहां पे सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो कम से कम आपको कुछ ना कुछ रुपए वहां पे रखने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको जीरो बैलेंस की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, क्योंकि बहुत बड़े बैंक हो गए, इनकी डिमांड ही इतनी हो गई है कि इनको जरूरत नहीं है कि वो जीरो बैलेंस करके कोई कस्टमर लेके आए, तो इनके पास अपने आप कस्टमर आ रहे हैं। तो ये एक चीज आप ध्यान में रखना। लेकिन इनकी फैसिलिटी जो इनकी सर्विस देते हैं वो बहुत ही शानदार है, इसलिए लोग इनको भी अपना इनमें भी अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्विसेज बहुत अच्छी मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सिस बैंक से। देखिए, जो हमारा एक्सिस बैंक है उसमें अगर आप मंथली बैलेंस की बात करें तो 12,000 रुपये वहां पे आपको मंथली रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी पेनल्टी लगेगी। बात करें इनिशियल फंडिंग की, ये एक और चीज, ये एक और फैक्टर होता है। देखिए, इनिशियल फंडिंग क्या होता है, आपने ये तो बहुत सुना होगा कि 12,000 रुपये आपको अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे। लेकिन इनिशियल फंडिंग क्या होता है कि मान लीजिए आपने जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट तो खुलवा लिया
आपको उसमें जीरो ही रखना है। लेकिन जो पहली ट्रांजैक्शन आप करोगे, आपको जितने रुपए की इनिशियल फंडिंग बता रखी है उतनी करनी पड़ेगी, यानी पहली बार आपको उसमें उतने रुपए डालने पड़ेंगे, चाहे आप अगले मिनट वो पैसे निकलवा लो, लेकिन एक बार आपको वो डालने पड़ेंगे। ये होता है हमारा इनिशियल फंडिंग। तो इनिशियल फंडिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, यहाँ पे ज्यादा पैसे भी होंगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगले मिनट हम उसको निकाल सकते हैं। तो एक बार ही में वो पैसे डालने होते हैं। तो इनिशियल फंडिंग की बात करें तो वहां पे 16,000 रुपए हमें इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है एक्सिस बैंक में, यानी 12,000 रुपए मंथली रखना पड़ेगा, 16,000 हमें इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। बात करें इसके एटीएम चार्ज की, यानी कि डेबिट कार्ड चार्ज की, तो 590 रुपए यहाँ पे एटीएम चार्ज के हमें देने पड़ेंगे। और कैश विड्रॉल और डिपॉजिट की बात करें तो कैश विड्रॉल और डिपॉजिट में यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए तक फ्री है, उसके बाद हर 1,000 रुपए पे आपको 5 रुपए फाइन लगेगा। यानी आप 1 लाख रुपए तक की ट्रांजेक्शन तो कर सकते हो, उसके बाद आपका क्या होगा महीने में, मान लीजिए आपने 1 लाख से ऊपर 1 लाख रुपए और निकलवाए या फिर जमा करवाए तो 5,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो ये है एक्सिस बैंक की। उसके बाद अगर बात करें एचडीएफसी बैंक में, तो एचडीएफसी बैंक की जो मिनिमम जो बैलेंस है वो है 10,000 रुपए, आपको 10,000 रुपए रखने ही पड़ेंगे। इसकी इनिशियल फंडिंग भी 10,000 रुपए है, यानी खाता खुलवाते 10,000 रुपए इसमें आपको ऐड भी करने पड़ेंगे। इसका जो चार्जेस हैं एटीएम के, अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो तो 590 रुपए, और अगर आप अर्बन सेमी अर्बन में रहते हो, रूरल या फिर ग्रामीण इलाके में रहते हो, तो वहां पे 354 रुपए आपको देने पड़ेंगे, यानी लगभग लगभग 150-200 रुपए का यहाँ पे फायदा हो जाता है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हो। तो अगर बात करें विड्रॉल लिमिट की, तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए तक की फ्री दी गई है, यानी 2 लाख रुपए तक आप कैसे भी डिपॉजिट करो, कैसे भी निकलवाओ, लेकिन उसके ऊपर आप जितने भी पैसे यहाँ पे डिपॉजिट या विड्रॉल करोगे, हर लाख के ऊपर आपको 500 रुपए यहाँ पे फाइन के रूप में देने पड़ेंगे। बात करें आईसीआईसी बैंक की, आईसीआईसी बैंक देखिए बहुत ही शानदार बैंक है। आईसीआईसी बैंक की अगर ऐप की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, यहाँ पे कस्टमर को इतनी जबरदस्त फैसिलिटी दी जाती है कि आप पूछिए मत। इसीलिए यहाँ पे क्या है, आप देखोगे कि यहाँ पे आपको 10,000 रुपए तो मिनिमम बैलेंस रखना ही रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे डिपेंड करेगा जो इनिशियल फंडिंग है ना, वहां पे जिस ब्रांच में आप ये खाता खुलवाना चाहोगे, आपके एरिया की जो ब्रांच होगी, वहां पे वो डिपेंड करेगा कि कितने रुपए आपसे डलवाना चाहते हैं। अगर वो कोई हाई क्वालिटी या कोई हाई किसी लोकेलिटी में है तो वहां पे आपसे हाई चार्जेस भी किए जा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपकी ब्रांच कहाँ है। बात करें डेबिट चार्ज की, वहां पे 177 रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर आप एटीएम लेते हो। और उसके साथ साथ अगर ट्रांजैक्शन की बात करें तो 1 लाख रुपए आप कभी भी निकलवा सकते हो, कभी जमा, लेकिन उसके बाद से फिर से वही आपको 1 लाख के ऊपर 500 रुपए यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो ये जो तीन बैंक थे अभी तक हमारे पास, और इनकी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको जो एटीएम चार्जेस हैं वो क्या लगेंगे। मान लीजिए आपने एटीएम तो ले लिया 590 रुपए देके, लेकिन जब आप एटीएम से पैसे निकलवाने लगोगे तो वहां पे भी आपको पता है कि 3 ट्रांजेक्शन के बाद आपके 23-24 रुपए कटते हैं, तो वो देख लेते हैं। देखिए एटीएम चार्जेस में भी एक्सिस बैंक में क्या है कि 5 एटीएम, अगर एक्सिस बैंक का आपका अकाउंट है और वहां से एक्सिस बैंक के एटीएम से पैसे निकलवाते हो तो वहां पे आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री है, हर एक में सेम कंडीशन है। और हर एक में सारी इसमें एटीएम पैसे निकलवाने की तो सेम कंडीशन है। अगर आप नॉन एक्सिस बैंक से निकलवाते हो और कोई मेट्रो सिटी में आप रहते हो, दिल्ली मुंबई में रहते हो, तो आप सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन करवा सकते हो। अगर आप किसी दूसरी सिटी में रहते हो तो 5 ट्रांजेक्शन फ्री। यानी कि मोटा मोटी बात यह है कि अगर आपने एटीएम से पैसे निकलवाने हैं, एक्सिस बैंक से आप निकलवाओगे तो 5 आपकी फ्री है, उसके बाद आपके चार्ज कटेंगे। अगर आप किसी दूसरे बैंक से निकलवाते हो तो अगर आप रहते हो मेट्रो सिटीज में तो 3 निकलवा सकते हो, उसके बाद चार्ज कटेंगे। अगर आप रहते हो ग्रामीण इलाके में, वहां पे आप दूसरे से भी 5 निकलवा सकते हो, उसके बाद आपके पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं सेविंग अकाउंट में मिलने वाली इंटरेस्ट की, यानी कितना ब्याज मिलेगा इन तीनों बैंकों में। एक्सिस बैंक की बात करें, एचडीएफसी की 3% और आईसीआईसी बैंक की भी 3% यहाँ पे आपको ब्याज मिल रहा है। देखिए अभी हमने ये जो बैंक है ये तो हम देखने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूल गया। लास्ट में हम एक ऐसे सेविंग अकाउंट के बारे में भी जानेंगे जो इन सब पे भारी पड़ने वाला है। वो हम लास्ट में जानने वाले हैं कि ऐसा कौन सा सेविंग अकाउंट है, जितने भी यहाँ पे डिटेल आप देख रहे होंगे, जितने भी चार्ज होंगे उसके चार्ज सबसे कम होंगे, लेकिन वहां पे आपको एफडी की इंटरेस्ट रेट भी सबसे ज्यादा मिलेगी, और वहां पे आपको सेविंग अकाउंट की इन सबसे, चाहे कोई भी अकाउंट हो, सबसे ज्यादा उसमें आपको ब्याज मिलने वाला है। अगर बात करें फिक्स डिपॉजिट की, तो एक्सिस में अगर आप एफडी करवाओगे तो 6.25% की इंटरेस्ट रेट है। यहाँ पे 1 साल की, यहाँ पे भी 6.25, यहाँ पे भी 6.25। तो यहाँ पे तीनों बैंकों में ज्यादा अंतर नहीं है। मेन अंतर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, मेन अंतर है यहाँ पे आईसीआईसी में आपको, सॉरी एचडीएफसी में 2 लाख रुपए मिल रहे हैं यहाँ पे हर महीने के ट्रांजैक्शन करने के। और जो मोटा मोटी जो मेन डिफरेंस है यहाँ पे 12,000, 10,000, 10,000, 2,000 रुपए का डिफरेंस है, कोई बड़ा नहीं है। अगर जो 10,000 रुपए भी दे सकता है वो 12,000 रुपए भी यहाँ पे मंथली रख सकता है, ये भी बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो मेन डिफरेंस आ जाता है इनकी सर्विसेज पे। अगर आप इन तीनों में से कहीं पे भी
अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आप कोशिश करिएगा कि आईसीआईसी बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिएगा। आपको मंथली बैलेंस वगैरह तो सारी चीज रखनी पड़ेगी ही, लेकिन ऐप की फैसिलिटी हो या कोई और सर्विस हो, बहुत शानदार मिलने वाली है। अब बात करते हैं जीरो बैलेंस की। हमारे पास ये सारे अकाउंट अब आ गए हैं जीरो बैलेंस के अकाउंट। यानी अगर आप पैसे देकर बढ़िया सर्विस लेना चाहते हैं तो आपके पास ये तीन अकाउंट है, उसमें से सबसे बेस्ट हो गया आईसीआईसी बैंक। यहाँ पे देखिए आपको पैसे तो थोड़े ज्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा डेबिट कार्ड है उसके चार्जेस यहाँ पे कम है। और ये मान के चलिए कि जितने भी आप प्राइवेट बैंक के कहीं पे भी अगर आप अकाउंट खुलवाओगे, चाहे वो जीरो बैलेंस हो या फिर आपका नॉन जीरो बैलेंस हो, यानी आपको पैसे भरने हो, आपके चार्जेस तो प्राइवेट बैंक में ज्यादा कटेंगे ही कटेंगे, ये आप मान के चलिए। अगर आप चार्जेस से बचना चाहते हो तो आप सरकारी बैंक में अकाउंट खुलवाइएगा, आपके एसबीआई में अकाउंट खुलवाइएगा, वहां पे चार्जेस कम कटेंगे। लेकिन वहां पे दिक्कत ये हो जाती है, अगर आप एसबीआई में खुलवाओगे तो आपको लंबी लाइनों में खड़े होने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और जिस टाइप से आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक सर्विस देते हैं, मान लीजिए आपने कोई बिजनेस अकाउंट खुलवा लिया है, कोई करंट अकाउंट खुलवा लिया और आपको हो गया कोई दिक्कत, तो एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक तो क्या करेगा, आपके घर पे कोई ना कोई इंप्लॉय को भेज देगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। लेकिन एसबीआई बैंक का आपको पता है, वहां पे आपको जाना पड़ेगा, सारी चीजें मैन्युअली करनी पड़ेंगी, तभी आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो अगर आप चार्जेस से बचना चाहते हैं और या आप सर्विस लेना चाहते हैं, उसमें से आप चूज करिएगा कि आपको क्या चीज लेनी है। अब बात करते हैं हमारे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की कि इनमें से कौन सा बेहतर है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कोटक की। देखिए आज के टाइम पे अगर आप सेविंग अकाउंट के रूप में देखें तो जीरो बैलेंस के लिए कोटक महिंद्रा, हर किसी वीडियो में कोटक महिंद्रा को बेस्ट अकाउंट बताया जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, देखिए यहाँ पे जब भी आप खाता खुलवाओगे तो जीरो बैलेंस तो यहाँ पे आपको रखना ही रखना है। वैसे ही आपको एसबीआई में भी जीरो रखना है, एयू में भी, इंडसइंड में भी, और यहाँ पे इंडसइंड का जो इंडी अकाउंट है उसमें भी, यानी इंडसइंड के दो बैंक है, सॉरी इंडसइंड के यहाँ पे दो अकाउंट है, डिलाइट और इंडी, दोनों ही सेविंग अकाउंट में आपको जीरो बैलेंस रखना है। ऐसे ही हमारे कोटक के भी दो हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे और बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में इसको जानने वाले हैं। तो सब में जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो ये तो कोई दो राय नहीं। अब बात आती है, डिफरेंस आता है यहाँ पे इनिशियल फंडिंग का। अगर आप कोटक का यहाँ पे खुलवाते हो, और कोटक के जैसा कि मैंने दो अकाउंट बताया, एक है सिंपल कोटक का 811 और दूसरा है हमारे यहाँ पे सुपर अकाउंट। जो जो हमारा दूसरा अकाउंट है वहां का अगर आप अकाउंट खुलवाओगे उसमें आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी 5,000 रुपए की। और अगर आप पहले वाला खुलवाते हो वहां पे आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी 1,000 रुपए की। अब बात करते हैं कि जो आपको एटीएम चार्ज लगेंगे, जो सिंपल वाले कोटक के जो सिंपल वाले एटीएम में चार्ज लगेंगे वो 399 रुपए लगेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सुपर वाले में है वहां पे जीरो लगेंगे, एटीएम से कोई चार्ज नहीं लिए जाएंगे, लेकिन वहां से आपको 399 रुपए एनुअल चार्ज लिया जाएगा। मतलब आपकी जेब से 400 रुपए तो जाने ही जाने हैं। आप कैसे मान लीजिए, चाहे वो अकाउंट खुलवाइए चाहे वो अकाउंट खुलवाइए, तो आपके अकाउंट से तो ये पैसे जाने ही जाने हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा सुपर अकाउंट है इसमें जो 50,000 रुपए की, सॉरी 5,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग है, ये तो करनी ही करनी है आपको। हर महीने 5,000 रुपए आपके सेविंग अकाउंट में एक बार डालने ही पड़ेंगे। आप चाहे अगले मिनट निकालो, लेकिन एक एंट्री 5,000 रुपए की करनी ही पड़ेगी। आप कहोगे कि हम ये जो दूसरे वाला अकाउंट है इसको क्यों खुलवाएंगे, पहले वाले अकाउंट खुलवा लेते हैं हम, जो हमारा कोटक का है, हमारा जो सुपर वाला है उसको हम क्यों खुलवाएं। देखिए सुपर वाले में 5,000 रुपए डालने से आपका क्या फायदा होगा। अगर 5,000 रुपए आप डाल देते हो तो जो ये एटीएम मिला आपको, 0 रुपए फ्री में जो एटीएम मिला है, इससे आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे वहां पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। ये मैक्सिमम आपको 500 रुपए मिलेगा, एक महीने में 500 मिलेगा, यानी कि साल में आपको 6,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप कैशबैक लेना चाहते हो तो आपको 5,000 रुपए डालने पड़ेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना, 500 रुपए के पीछे मुझे कोई ऐसे हेडेक नहीं लेनी, तो आप सिंपल सेविंग अकाउंट खुलवाइए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। आप 1,000 रुपए, सॉरी, चाहे कुछ जमा ना करिए, आपका जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, आपको कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। अब बात करते हैं कि जो अगर बैंक में जाते हैं, हमने अकाउंट खुलवा लिया कोटक का, अगर बैंक में जाते हैं वहां से हम कितने पैसे निकलवा सकते हैं, कितने पैसे जमा कर सकते हैं। कोटक की यहाँ अगर बात करें, अगर आपने सिंपल वाला अकाउंट खुलवाया है वहां पे आपको लिमिट दी जाती है, या तो आप 10,000 रुपए उसमें से ट्रांजेक्शन कर लें, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए एक बार में निकाल लिए, या फिर आप चार ट्रांजेक्शन कर लें, मान लीजिए आपने 500 500 500 रुपए करके 2,000 रुपए की आपने ट्रांजेक्शन करी, लेकिन कर ली चार, तो उस केस में भी अगली बार से आपको पेनल्टी लगेगी। या फिर आपने एक बार 10,000 रुपए निकाल लिए, जमा कर दिए, तो अगली बार से वहां पर पेनल्टी लगेगी। तो ये दोनों कंडीशन है, इसमें से कोई भी एक हो जाए, अगली बार से वहां पे पेनल्टी लगेगी। यानी 5,000 रुपए
आपको 1 लाख रुपए के आगे विड्रॉल या डिपॉजिट करने में 500 रुपए वहां पे देने पड़ेंगे। और अगर आप सुपर वाला खुलवाते हो, वहां पे ये लिमिट 2 लाख रुपए है या 4 ट्रांजेक्शन है, यानी 2 लाख रुपए तक के वहां पे कैसे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। उसके बाद आपको 1 लाख के ऊपर 500 रुपए देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं हमारे एसबीआई इंस्टा प्लस अकाउंट की। देखिए जो हमारा एसबीआई का इंस्टा प्लस अकाउंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चार्जेस बहुत कम लगेंगे। खुद देखिए यहाँ पे कोई बैलेंस हमें मेंटेन करके नहीं रखना। यहाँ पे जो हमारा इनिशियल फंडिंग है वो हमें कुछ नहीं करनी। यहाँ पे हम जो एटीएम है, एटीएम हमें फ्री में दिया जाएगा। बस ये 236 रुपए यहाँ पे एनुअल चार्ज लिए जाएंगे। यहाँ पे जितने भी आप कोई भी अकाउंट देख लिए, सबसे कम यहाँ पे एनुअल चार्ज है। और इसके साथ साथ जो हमारी, मान लीजिए हमने पैसे निकलवाने हैं तो एटीएम, सॉरी एटीएम से कह रहा हूँ कि अगर आप बैंक में जाके पैसे या जमा या निकलवाते हो तो वो 3 ट्रांजेक्शन भी आपकी फ्री है। यानी वो 3 ट्रांजेक्शन आप 1 लाख की करो, 10 लाख की करो, 20 लाख की करो, यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हर किसी ने ये ट्रांजेक्शन की लिमिट लगा रखी है कि आप सिर्फ और सिर्फ 1 लाख या 2 लाख की ट्रांजेक्शन कर सकते हो महीने में। लेकिन एसबीआई में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने रुपए की ट्रांजेक्शन करो। उससे भी बड़ी बात, मान लीजिए आपने ये 3 ट्रांजेक्शन भी कर ली, आपने मान लीजिए ये 3 ट्रांजेक्शन कर ली, उसके बाद भी आपको पैसे की जरूरत है, आप एसबीआई में जाते हो, आपको 10 लाख रुपए की जरूरत पड़गी, आप एसबीआई में जाते हो, वहां पे आपको 10 लाख रुपए की जरूरत होगी। तो वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे तो क्या है कि 10 लाख रुपए की जरूरत होगी तो आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे इन सभी बैंक्स में। इन सारे बैंकों में 5,000 रुपए आपसे लिए जाएंगे। लेकिन एसबीआई में ऐसा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 50 रुपए, ये 18 रुपए जीएसटी, यानी 69 रुपए 60 रुपए के आसपास आपको देने पड़ेंगे और आपके वो पैसे निकल जाएंगे। आप देखिए कहाँ 5,000 रुपए, कहाँ 60 रुपए। तो एसबीआई में ये चीज का आपको फायदा है, मैंने पहले ही बताया। आपके चार्जेस वगैरह बिल्कुल निगलेजिबल है। लेकिन वहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको लाइनों में लगना पड़ेगा, सर्विस इतनी शानदार नहीं मिलेगी जो प्राइवेट बैंकों की आपको मिलती है। अब बात करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस में। देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये सारे क्या है, प्रॉपर बैंक है। लेकिन ये जो हमारा एयू है, ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। लेकिन इसलिए लोगों के मन में थोड़ा सा ये रहता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़ा रिस्की है। लेकिन इसका भी सेविंग अकाउंट बहुत ही शानदार है। यहाँ पे भी आपको 0 रुपए से सेविंग अकाउंट खुल जाएगा। 0 रुपए ही यहाँ पे आपकी जो इनिशियल चार्जेस हैं। अगर बात करें एटीएम की, तो एटीएम के यहाँ पे आपको 200 रुपए, यानी कि 18 रुपए जीएसटी, यानी टोटल 236 रुपए एटीएम के देने पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप पैसे निकलवाते हो बैंक में जाके तो कोई लिमिट नहीं है कितनी बार निकलवाओ पैसे। लेकिन यहाँ पे जमा करने पे लिमिट है 1 लाख रुपए से। अगर आप ज्यादा करोगे तो उसके ऊपर आपको 1 लाख रुपए पर 400 रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको 500 रुपए देने पड़ रहे थे 1 लाख के ऊपर, यहाँ पे आपको 400 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे ही इंडसइंड, डिलाइट और सेविंग, सॉरी हमारा इंडिया अकाउंट है। डिलाइट में क्या है, जीरो बैलेंस है, दोनों ही जीरो बैलेंस है। लेकिन डिलाइट में क्या होगा, पहले यहाँ पे 10,000 रुपए इनिशियल फंडिंग थी, अब इसको 500 कर दिया है, यहाँ पे भी हमारी 500 है। लेकिन जो हमारा डिलाइट है वहां पे जो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा, यानी कि आपको घर पे कोई ऐसा कार्ड नहीं आएगा एटीएम में लगा के आपने पैसे निकलवा लिए। लेकिन जो वर्चुअल कार्ड मिलेगा वो तो फ्री होगा। लेकिन अगर आप इसका एनुअल चार्ज देखें, 590 रुपए यहाँ पे भरने पड़ेंगे। और यहाँ पे अगर बात करें इंडी अकाउंट की, तो यहाँ पे 399 रुपए देने पड़ेंगे। यानी मोटा मोटी बात ये है कि सारी चीज यहाँ पे लगभग सेम है। अगर आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन सबसे शानदार बचते हैं। उससे पहले मैं एक बार आपको ये और बता देता हूँ कि इनमें से जीरो बैलेंस में से कौन आप सबसे बेस्ट रहने वाला है। उससे पहले मैं आपको ये जो एटीएम के कैसे निकलवाने के हैं उनको और बता देता हूँ, कैसे कैसे लेके हैं, उसकी ब्याज दर क्या है वो भी बता देता हूँ। देखिए ये तो लगभग सब में सेम है कि ओवन में क्या है 5 आपको ट्रांजेक्शन मिलेगी, लेकिन एयू में यहाँ पे 10 फ्री है। और जो हमारा इंडसइंड डिलाइट है यहाँ पे अनलिमिटेड है। ओवन मतलब इंडसइंड के बैंक में जाके आप एटीएम में पैसे निकलवाओगे तो अनलिमिटेड है। अदर बैंक में यहाँ पे 5 है। और यहाँ पे लगभग ये सारे के सारे सेम ही है। यहाँ पे सिर्फ एयू में 10 है और यहाँ पे अनलिमिटेड है। लेकिन सब में ये चीजें सेम है कि अगर आप खुद के एटीएम से निकलवाओगे तो 5 ट्रांजेक्शन है। अगर आप किसी दूसरे बैंक से निकलवाओगे वो डिपेंड करेगा। अगर आप दिल्ली मेट्रो सिटीज में रहते हो तो 3 बैंकों से 3 बार निकलवा सकते हो किसी अदर बैंक से। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो या सेमी अर्बन में रहते हो, वहां पे आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। चाहे वो आप खुद के बैंक से करो या दूसरे बैंक से, आप सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। उसके बाद आपको चार्ज लगेंगे। चार्ज कितने लगेंगे, लगभग 21, 22, 23 रुपए यहाँ पे लगते हैं। बैंक बैंक पे डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारी जो सेविंग अकाउंट है उसमें हमें ब्याज कितना मिलेगा। हमने यहाँ पे देख लिया था कि एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआई में 3% मिल रहा था, लेकिन कोटक पे मिलेगा हमें 2.75%। लेकिन यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको 5% कैशबैक जो है वो आपको डेबिट कार्ड पे मिल रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें एयू की, यहाँ पे 3%, 3%, 3%, यानी मोटा मोटी 3% सारे दे रहे हैं।
इसमें कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं एफडी की बात करूँ तो एफडी में भी सारे के सारे 6.25 से लेकर 6.75 तक आपको यहाँ पे ब्याज दे रही है। लेकिन ये सारे फीचर लगभग सेम है जो हमारी एटीएम है, या फिर सेविंग अकाउंट की आप बात कर लीजिए, या फिर हमारे फिक्स डिपॉजिट की बात कर लीजिए। देखिए जो हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यहाँ पे कई बार आपको बताता है कि 7% भी आपको सेविंग अकाउंट पे ब्याज मिलता है। लेकिन वो जो सेविंग अकाउंट पे ब्याज मिलता है वो मिलता है अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा वहां पे रखते हो। जितने अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा रखोगे उस पे कुछ कंडीशन है तब आपको ये मिलेगा। ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। जो एक्चुअल मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ 3% यहाँ पे आपको मिलेगा टोटल पैसे पे। अब बात करते हैं कि इतने सारे हमने सेविंग अकाउंट देख लिए, तो कौन सा इनमें से सबसे बेस्ट सेविंग अकाउंट है। देखिए अगर हम बात करें, अगर आप पैसे लगाना चाहते हो, पैसे रखना चाहते हो और सर्विस बढ़िया चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा आईसीआईसी का सेविंग अकाउंट। वहां से आप खुलवा सकते हो। अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप खुलवाओ कोटक सेविंग अकाउंट, या फिर आप खुलवाओ एसबीआई का जीरो बैलेंस अकाउंट। अब इसमें से कैसे चूज करें कि आपको एसबीआई खुलवाना है या कोटक का खुलवाना है। देखिए अगर आपको एसबीआई का, अगर आप चाहते हो कि आपके जो नेसेसरी चार्जेज हैं वो ना घटे लेकिन हम लंबी लाइनों में लग लेंगे, तो आपको खुलवाना है एसबीआई का। लेकिन आप चाहते हैं कि हम कैशबैक भी लेना चाहते हैं, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत चार्जेस एटीएम वगैरह के कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा एनुअल चार्ज कट जाएगा, लेकिन हमें सर्विस भी बढ़िया मिलेगी, कैशबैक भी बढ़िया मिलेगा और अकाउंट भी बहुत बढ़िया है, तो आप खुलवाओ कोटक का। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहते हो। अब आती है सबसे बोनस चीज जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा सेविंग अकाउंट इन सबसे भी अच्छा है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट। आप कहोगे कि पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट आप बात कर रहे हैं, तो इसमें ऐसी क्या फैसिलिटी है। यहाँ पे हमने डिस्कस क्या किया कि इनिशियल फंडिंग कितनी होगी, मिनिमम बैलेंस कितना रखना होगा। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये से आपका पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद जो इनिशियल फंडिंग की बात है, कोई ऐसी इनिशियल फंडिंग की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने 500 रुपये से आपने जो अकाउंट खुलवा लिया, सिर्फ 500 रुपये आपको मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। 500 रुपये देखिए जीरो और 500 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर कोई सेविंग अकाउंट खुलवाता है 500 रुपये वो रख सकता है, जीरो के बराबर ही मान के चलिए। लेकिन फैसिलिटी आप देखिए जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, सबकी जो ब्याज दर है यहाँ पे आप देख रहे होगे, जितने भी हमारे यहाँ पे ब्याज दर आपको दिखी होगी, 3% से ज्यादा किसी की भी नहीं है। कोई भी ऐसा सेविंग अकाउंट आपको 3% की ब्याज दर नहीं दे रहा है। लेकिन पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट पे आपको 4% की ब्याज दर मिलती है। यानी 4%, बहुत सारी इसके जो हमारी एफडी है वो एफडी पर देते हैं 4%। कुछ एक दिनों की अगर एफडी करवाते हो वहां पे 4% मिलती है, यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट में 4% की मिल रही है। और इसके साथ साथ जो ये आपके है कि एटीएम से इतने आपने ट्रांजेक्शन कर ली, उतनी कर ली, यहाँ पे आपके बहुत ही मिनिमल यानी ना के बराबर सारे चार्जेस हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि आपको 1 लाख रुपए, सॉरी, यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी बैंक में जाकर पैसे निकलवाना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए आपके होंगे, 2 लाख रुपए होंगे, उसके बाद चार्ज कटेंगे। आप पोस्ट ऑफिस में चाहे आज 500 रुपये जमा कर दो, अगले दिन 500 निकलवा लो, 1000 जमा कर दो, 1000 निकलवा लो, लाख जमा कर दो, 2 लाख निकलवा लो, कोई लिमिट नहीं है। आप कितने पैसे जमा करो, कितनी बार करो, कब करो, कोई भी ऐसी कोई झंझट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार सेविंग अकाउंट, अब बात, एक बार सेविंग अकाउंट खुलवाना है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इसका तो ऑनलाइन कोई फैसिलिटी है ही नहीं। देखिए ऑनलाइन आपकी इसके दो तरीके से आप फैसिलिटी ले सकते हो। पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है उसकी दो टाइप से आप फैसिलिटी ले सकते हो। एक तो आईपीपीबी ऐप है, वो आप ओपन कर सकते हो, उसका वो आप डाउनलोड करके इसको आपके सेविंग अकाउंट को चला सकते हो। और दूसरा क्या है कि इसकी जो नेट बैंकिंग है, पोस्ट ऑफिस की नेट बैंकिंग है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आप लोग नेट बैंकिंग एक्टिवेट करवा के ऑनलाइन पैसे कभी भी जमा कर सकते हो, कभी भी डाल सकते हो, कभी भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो ऑनलाइन की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारी वीडियो में बेस्ट सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। अगर आपके मन में कोई डाउट है कि या फिर आप कोई अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से आप क्लिक करके अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हो और उससे हमारी जो हमने ये मेहनत की है उससे थोड़ा सा हमें उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।